बिलाखिर 3 दिन के अनथक मेहनत के बाद हादी अली चट्ठा और ईमान मदारी को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हादी अली चट्ठा और ईमान मदारी जिन्होंने पनाह लिया हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर जो हैं वाजिद गिलानी, उसके ऑफिस में 3 दिन से वो वहीं पे मौजूद थे। उनका सोना उठना बैठना वो सारी चीज़ें वहीं तक महदूद होकर रह गई थी। बहर इस्लामाबाद पुलिस बड़ी तादाद में मौजूद थी जो इन दोनों को गिरफ्तार करना चाहती थी। मुख्तलिफ एफआईआर थे इनमें, कुछ में ये बेल करवा चुके थे, कुछ में ये बेल करवाने इस वक्त जा रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ। जो इस्लामाबाद बार के सदर हैं वाजिद अली गिलानी, उनका बहुत ही अहम वीडियो पैगाम आया है थोड़ी देर पहले, वो भी मैं आप लोगों को आगे चलकर सुनाता हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ इन पे जो ना मसले इनके स्टार्ट हुए एक कंट्रोवर्शियल ट्वीट से जो ईमान मज़ारी ने किया था, जिस पे काफ़ी ज़्यादा रिस्पांस दिया था। DGISPR साहब ने अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो लास्ट DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें उसने ईमान मज़ारी के जो कुछ ट्वीट्स हैं उनको हाईलाइट किया था। उसके बाद ईमान मज़ारी जो है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए थे और उन्होंने केस कर दिया था कि इन्होंने हमें कंट्रोवर्शियल क्यों बनाया। तो इसके बाद हादी अली चट्ठा और ईमान मज़ारी जब वाजिद गिलानी के ऑफिस में बैठे हुए थे तो वहाँ पर भी उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए मीडिया को, और वहाँ पर उनके साथ बहुत सारे लोग मिलने गए। जिस तरह अपोजिशन सेनेट में जो अपोजिशन लीडर है वो भी मिलने गया उनके साथ, महमूद खान अचकज़ई भी मिलने गए, PTI के जो दूसरे वोकला हैं वो भी उनसे मिलने गए। लेकिन वहाँ पर उन्होंने सोशल मीडिया के जो फोरम्स हैं उनको इंटरव्यू भी काफ़ी ज़्यादा दिए उन दोनों ने, और वहाँ पर उन्होंने फिर तनकीद का निशाना बनाया ये जो रियासी इदारे हैं उनको, और फिर उन्होंने वही सवाल दोहराया कि यार रियासत से सवाल करना जुर्म है क्या। तो इसके बाद अब जो लाहे अमल है उस पर वाजिद गिलानी जो इस्लामाबाद बार के सदर हैं उन्होंने अपना लाहे अमल दे दिया है, और वो ज़रा सुन ले उसको, फिर इसके बाद इस पे बात करते हैं। मैं सैयद वाजिद अली गिलानी, प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, आपसे एक मुखातिब कर हूँ। गुजारिश ये है कि हमारी कल इंतज़ामिया से भी बात हुई और बाकी जो अदारे हैं उनसे भी बात हुई, और उन्होंने हमें ये कमिटमेंट दी थी कि हम ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा को हम अरेस्ट नहीं करेंगे, उनको सेफ रास्ता देंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अफजल मजोका साहब की कोर्ट में जाने के लिए। और जो उनका केस एक जो कुछ साल 788 की कोर्ट जो है वहाँ पे उनके केसेस चल रहे हैं, तो हम आपको सेफ रास्ता देंगे। लेकिन उन्होंने हमारे साथ, हम सुबह जब गए, हमने चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट में हम गए, हमने कहा कि हम उनको बताएं कि हम जा रहे हैं, हमें रास्ते में ये रोक सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चीफ साहब जो है वो आज कोर्ट उन्होंने नहीं की, जिसकी वजह से हमने मुकदमा से फारिग होकर हम उनको अफजल मजोका साहब की कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लेके आ रहे थे कि रास्ते में जूही सीना चौक के आगे गुजरे हमारे वकला की गाड़ियों पर, और जिस गाड़ी में दोनों ये मेम्बरान बार अफजल ईमान मज़ारी और हादी चट्ठा हमारे साथ बैठे थे, सेक्रेटरी मंजूर में जज्जा साहब हमारे साथ बैठे हुए थे, मैं था और दीगर हमारे वकला थे, और उनके सामने हमारे ऊपर भी तशद्दुद किया, सेक्रेटरी साहब के ऊपर भी तशद्दुद किया, और हमारे जो मौजूद मेम्बरान हैं उन पर भी तशद्दुद करते हुए उनको अपनी गाड़ी से शीशे तोड़ के निकाल के ले गए हैं। अब हम इस वक्त 17 मार्केट में वुमेन पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं। हम तमाम वकला को ये कहते हैं कि मुकम्मल तौर पर हाई कोर्ट के अंदर भी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर भी हड़ताल की जाती है, और तमाम के तमाम वकला जो है ये 17 मार्केट पुलिस स्टेशन जो वुमेन पुलिस स्टेशन है उसके बाहर तशरीफ लेके आए। बहुत मेहरबानी। अब जैसा कि आप लोगों ने सुन लिया है, बार के सदर का कहना है कि जो वोकला है वो फिलफौर हड़ताल करें, जो हैं कोर्ट का बाइकाट करें और वहाँ पर पेश ना हो, और साथ में वो जो लेडीज़ पुलिस थाना है वहाँ पर पहुँचे। अब जो ये चीज़ें डेवलप होंगी इसके साथ साथ आप लोगों को अपडेट करेंगे। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।